है गाइस, आप देख रहे हैं साइंस आर्क। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा जो आप जानते होंगे पर आपको उसके पीछे का साइंस नहीं पता होगा। और हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें सामान्य से लगती है पर उनके पीछे विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आपको मालूम है कि आपका असली वज़न कितना है? तो यकीन से आप सोच रहे होंगे कि 15, 16, 45 एट्सेट्रा। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा ओरिजिनल वज़न वो नहीं होता है जो आप किसी डिवाइस से मेज़र करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर हर वस्तु का कुछ न कुछ वेट होता है और ये वेट हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वो पावर है जिससे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचे रखती है। जो भी डिवाइस हमारे वजन मेज़र करती है वो हमारा मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान भी कहते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें बताती है। तो हमारा जो असली वजन होता है वो मास होता है। यदि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हर डिवाइस वजन बताते समय मास के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का भी यूज़ करता है। और ये हमारे ऊपर ही नहीं, अर्थ की हर वस्तु के ऊपर लागू होता है। यह तो शायद आपको जानकारी होगी कि अर्थ एक मैग्नेट जैसी है और एक मैग्नेट के जैसे कार्य करती है। मैग्नेट के ध्रुवों पर आकर्षण बल अधिक होता है, वैसे ही पृथ्वी पर भी ध्रुवों पर अर्थात नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो अगर हम नॉर्थ पोल पर जाएं या साउथ पोल पर जाएं तो वहां पर हम अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। और कुछ ऐसे ही आप जब अंतरिक्ष में जाते हैं जहां अर्थ का कोई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होता है, वहां हम बहुत हल्का महसूस करेंगे और हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसे ही हर एक ग्रह उपग्रह का अपना एक अलग आकर्षण बल होता है। उसी वजह से यदि हम किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर जाते हैं तो वहां हमारा वजन कुछ अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है। अब यदि आप मून पर जाएंगे तो आपका वजन केवल 16.6 किलो रह जाएगा। ऐसे ही आप यदि जुपिटर पर जाएंगे तो आपका वजन 236.4 किलो रह जाता है। और सबसे अजीब सी बात कि यदि आप प्लूटो पर जाएंगे जो कि सबसे छोटा ग्रह है, तब आपका वजन केवल और केवल 6.7 किलोग्राम रह जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये कैसे होता है। हमारा जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे हम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं। ये सब ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं उनके आकर्षण बल के कारण होता है। जैसे कि प्लूटो एक छोटा ग्रह है तो उसका आकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। तो वहाँ यदि 100 केजी का आदमी जाएगा तो उसका वजन केवल 6.7 केजी रह जाएगा। ऐसे ही सन जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का वजन, जिसका वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, उसका वजन सन पर 2707.2 किलोग्राम हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप जान गए होंगे कि हमारा असली वजन क्या होता है। अब जब बात करते करते इतने दूर गैलेक्सी में आ गए हैं तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो हमारी सांस क्यों फूलने लगती है? अगर नहीं तो इसके पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम रेड ब्लड सेल्स करती है। तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या तेजी से घटने लगती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सही से पूर्ति नहीं हो पाती है। और ऑक्सीजन की इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर हमें तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर देता है और ऐसे ही हमारी सांस फूलने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।